हम छठी कक्षा में आपका स्वागत है। तो छठी कक्षा में आप हिंदी विषय का आप अध्ययन करने वाले हैं। तो यार देखो बच्चों, आज हम छठी कक्षा में हिंदी का व्याकरण का पाठ देखने वाले हैं। तो व्याकरण में हमें विराम चिन्ह इस पाठ्यक्रम में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो यार ध्यान दीजिए, हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू उन्हें समझाने लगी, किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मीटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। इस अनुवाद को पढ़ने में हमें परेशानी हुई। तो कुछ समय में आया, समझ में आया। तो अब यही परिचय हम क्या करते तो दोबारा पढ़ते। हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू उन्हें समझाने लगी, किंतु माँ चिंकी के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम फलों को क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। अब इस अनुवाद को पढ़ने में आसानी हुई तो नहीं, तो अच्छी तरह से हमें क्या हुआ है कि समझ में आया है। कारण क्या कि याद देखो, कारण क्या है कि हमें इस अनुवाद पढ़ने में दोबारा जो हमें अनुवाद पढ़ा तो आसानी क्यों नहीं आई। तो याद देखो, बोलते समय या बातचीत करते समय, क्या बोलते समय या कुछ व्यक्ति से हमें क्या करते हैं, बातचीत करता है तो क्या होता है कि हमें हम एक ही गति से क्या होता है कि हमें एक ही गति से नहीं बोलते, क्योंकि हमें क्या करता है कि बीच बीच में हमें क्या करते हैं, रुक जाते हैं। क्या होता है कि हमें बीच बीच में हमें बोलते समय क्या करता है कि रुक जाते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं कि तो विराम ऐसा कहते हैं। हम जब हम बात करते हैं किस व्यक्ति की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बीच बीच में हम क्या करते हैं कि रुक जाते हैं। और इस रुकने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, विराम ऐसा कहते हैं। और लिखते समय रुकने की जो क्रिया होती है, रुकने मुझे लिखते समय जो हम जब लिखन करते हैं, जब लिखन करने के समय जब हमारी जो क्रिया होती है और उन जगहों पर हम क्या करते हैं कि कुछ चिन्हों का क्या करते हैं, हमें इसमें उपयोग करते हैं। और कुछ चिन्ह हमें क्या होते हैं कि लिखते समय हम कुछ चिन्ह लगाते हो और उन चिन्हों को हमें क्या कहते हैं कि विराम चिन्ह ऐसा कहते हैं। याद विराम चिन्ह यानी कि क्या कि बातें कर कुछ क्या बोलते समय या कि वह बातचीत करते समय क्या करता है कि रुक जाते हैं, बीच बीच में क्या रुक जाते हैं। और जो रुकने की जो क्रिया होती है उन्हें हमें क्या कहते हैं कि विराम ऐसा कहते हैं। और उस क्रिया से जब हम लिखते समय जब लिखते समय जब हम रुकते हैं तो इन जगहों पर हम क्या करते हैं, वहाँ जब लिखते समय जब हम रुकते हैं इन जगहों को हम क्या करते हैं कि तो कुछ चिन्ह हमें क्या करते हैं तो लगाते हैं। और उन चिन्हों को क्या हमें क्या कहते हैं तो विराम चिन्ह ऐसा कहते हैं। तो याद देखो, विराम चिन्हों के हमें कितने प्रकार है तो अनेक प्रकार होते हैं। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार होते हैं। इनमें से पहला जो प्रकार होता है वो कौन सा है तो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी तो दंडा यानी कि वो भी रे, या देखो पूर्ण विराम हिंदी में तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कब करते हैं तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं कि वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम क्या कहा करते हैं तो जब हमारा हमें एखादे वाक्य म्हणजे या देखो आपण एखाद्या वेळेला काय करतोय की वाक्य लिहित असतोय, त्यावेळेला वाक्य लिहून झाल्यानंतर शेवटी पूर्णविराम देतो। तो मराठीमध्ये पूर्णविराम हा एक अशी टिंब देतो आपण आणि हिंदीमध्ये उभी रे।
ऐसे। तो यह देखो जैसे कि गांव के पास पुस्तक मेला लगा है, या देखो हमें क्या दिया है यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है इसका वो तो अल्प विराम। अल्प विराम यानी की का तो स्वल्प विराम, हमें मराठी में काय म्हणतो अल्पविरामला स्वल्पविराम ऐसा कहते हैं। या देखो पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करता है यहाँ में अल्पविराम स्वल्पविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं क्या किंवा लिखते समय तो थोड़ी देर रुकने के लिए क्या करते हैं हमें कि इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टीटू बहर साप ऊपर आ रहा है, टीटू बहर यहाँ पर अल्पविराम दिया गया है और इसके बाद वाक्य दूसरा आया कौन सा, तो साप ऊपर आ रहा है। और कौन सा वाक्य यहाँ पर हमें मिलता है, तो यार देखो गुरुदेव उठे चले पड़े। क्या दूसरा वाक्य कौन सा होता है, तो गुरुदेव उठे, उठे नंतर क्या दिया गया है, तो अल्पविराम दिया गया है। और इसका बाद कौन सा वाक्य है, तो चले पड़े, यानी कि क्या प्रश्नसूचक चिन्ह, यानी कि क्या यहाँ देखो कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वह क्या करता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो प्रश्नसूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। या देखो जैसे कि परी ने पूछा तुम कौन हो या हो, यहाँ पर वाक्य पूर्ण होने पर क्या दिया है कि प्रश्नसूचक चिन्ह दिया गया है। दूसरा वाक्य आया है बता दिया तो परीक्षा कैसी, कैसी यानी कैसी के बाद क्या आया, तो प्रश्नसूचक चिन्ह आया है। तो हमें इस वीडियो में क्या करेगा, तो प्रश्न विराम चिन्ह यानी कि क्या, विराम चिन्ह यानी कि क्या, तो बोलते समय या बातचीत करते समय हम क्या होते हैं कि हम रुक जाते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं कि रुक जाते हैं, और उस रुकने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो विराम ऐसा कहते हैं। और इसके बाद लिखते समय हमें रुकने की जी लिखते समय हम जब रुकते हैं उन जगहों पर हमें कुछ चिन्ह लगाते हैं, और उन चिन्हों को हमें क्या कहता है, तो विराम चिन्ह ऐसा कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार अनेक प्रकार होते हैं, इनमें से हमें आज 3 प्रकार देखे। तो पहला प्रकार पूर्ण विराम, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो वाक्य पूर्ण होने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अल्पविराम, अल्पविराम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पढ़ते समय या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा प्रकार कौन सा है, तो प्रश्नसूचक चिन्ह, इसका उपयोग हम क्या करते हो, तो कोई प्रश्न आदि हो, वाक्य में कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि परी ने पूछा तुम कौन हो, यहाँ पर क्या गया है कि परी ने प्रश्न किया है, तो क्या तुम कौन हो ऐसा प्रश्न किया है। इसके बाद हमें क्या दिया है, तो प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया दिया है। धन्यवाद।